मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा था कि आप बारहा आप जिस भी महफिल में जाते हैं वहाँ पे आप बताते हैं कि किस तरह से सूरह रहमान पढ़नी है और क्या करना है, क्योंकि हमारी ऑडियंस के लिए आप पहली दफ़ा आए हैं, उनके लिए थोड़ा सा बता दें कि क्या हर बीमारी का इलाज है, क्या परेशानी का इलाज भी है, क्या माली मुश्किलात का भी इसके अंदर है। आपने उस रहमान रब के आगे पेश हो जाना है। आप जिस मर्जी मज़हब से हैं, आप मुस्लिम भी नहीं हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं, आप नेक भी नहीं हैं, आप गुनाहगार हैं। वो रहमान है ही गुनाहगारों के लिए। तो आपने इस तिलावत को मज़हब के तौर पे नहीं, इसको एक तरीका इलाज के तौर पे सुबह दोपहर शाम, दुनिया का कोई मसला है आपने इसको कारी बासित मिस्री की आवाज़ में आंखें बंद करके पास आधा गिलास पानी रख लें और आंखें बंद करके लेट जाएं या बैठ जाएं, जैसे आप सुन सकते हैं। कई बार वुज़ू भी नहीं बंदा कर सकता, पेशेंट्स को पेशाब की नालियाँ लगी होती हैं, पैम्पर्स लगे होते हैं। दिल पाक हो उसका। वो जो कोई भी इंसान है जिसने ये सुननी है, वो आंखें बंद करके बस इसको 20 मिनट की तिलावत को सुन ले, सुबह दोपहर शाम, 1 हफ्ता सिर्फ। हर बार सुनने के बाद वो पानी ले, आंखें बंद करे दोबारा और अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह सकता है, प्यार से 3 बार अल्लाह के, आंखें बंद ही रखे और वो पानी भी 3 सांसों में पी ले, फिर आंखें खोल दे। 8वें दिन अपने आप से पूछे कि अब मेरे हालात क्या हैं, क्या मसला है, मुझे इसमें से मिला क्या है। मिल उसको पहले दिन से उसका जिस्म जो भी ऑनेस्टी से इसको करेगा, पूरी डेडिकेशन से, उसको पहले तजर्बे से सेकंड के 1000वें हिस्से में उसको पता चलेगा कि उसके कोई कनेक्शन हुआ है। ठीक है, कई नॉन मुस्लिम्स होते हैं, वो कहते हैं मैं गॉड कह लूँ, मैं कहते चल यार तू गॉड कह ले, लेकिन कहना प्यार से है। अपना दिल साफ कर ले, तू उसकी मखलूक को माफ़ कर दे उसकी खातिर, और अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होके या फ़ख्र से उसके आगे चले जाए। जैसे बच्चा पूरा पैम्पर गंदा करके, पूरे कपड़े गंदे करके भी माँ के आगे तो फ़ख्र से चला जाता है, मैं कारनामा कर दिया, माँ उसे फिर नहला धुला के साफ करती है। तो वो तो 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है, जिसने इतना ख्याल रखा हुआ है कि इसको नाखून भी चाहिए होंगे, इसके बाल ऐसे अच्छे लगेंगे, ये कान थोड़े पीछे चंगे लगेंगे, यदि नक दी चोंज इंज होनी चाहिए, इतना जिसने सोचा है वो अब बेखबर होगा। ये टेलीफोन वाले जो हैं, ये 2-2 साल से फ़ोन हमने ख़रीदे हुए हैं, तो ये वहाँ से अभी भी अपडेट कर रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो जिसने हमें बनाया वो हमारी तरफ से बेखबर होगा, आप उसकी तरफ जाते ही नहीं हैं। तो आपने सिर्फ ध्यान उसकी तरफ करना है। ये रूह जो है ना, असल में एक जिस्म है, एक रूह है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर भी मानता हूँ कि ये बॉडी जो है, एक नुक्ता सारे समझ लें कि हम डॉक्टर्स, मैं ICU स्पेशलिस्ट हूँ, तो ICU वाले तो बड़ी जल्दी समझेंगे, सारे डॉक्टर्स समझते हैं इस बात को। हम डेथ सर्टिफिकेट एक पेशेंट को डेड कब डिक्लेयर करते हैं? जब रूह और जिस्म का नाता टूट जाता है। हम कई पेशेंट्स होते हैं जिनका आपने सुना होगा कि जी वो वेंटिलेटर पे पिया है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं वेंटिलेटर फिर बंद कर दिए, फैमिली नहीं मान रही, वो कह रहे हैं ब्रेन डेड है। आपने कई बार टर्म यूज होगी, ब्रेन डेड है। ठीक है, किसी भी वजह से पेशेंट का बहुत देर ब्लड प्रेशर 0 रहा, पेशेंट का हार्ट रुका रहा, पेशेंट को कोई जहर ऐसा चला गया, कोई गैस ऐसी, कोई बीमारी ऐसी हो गई, या ब्रेन के ऐसे एरिया पे अटैक हो गया जहाँ से सांस रुक गया, ख़त्म हो गया ब्रेन, तो अब उसका सांस नहीं आ रहा, उसको आर्टिफिशियल मशीन लगाई हुई है। डॉक्टर्स फैमिली को कन्विंस कर रहे होते हैं कि देखें इसका ब्रेन ना परमानेंट चला गया है। ठीक है, अब ये मशीन सिर्फ इसके अंदर है, वहीं ऑक्सीजन फेंकी जा रही है, तो ये चल रहा है, हार्ट भी और नब्ज़ें भी। तो अब ब्रेन तो दोबारा रिवाइव नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसी कोई दवाई फ़िलहाल एलोपैथी के पास नहीं है कि वो ब्रेन को रिवाइव कर ले। तो अब 48 आवर्स हो गए हैं, दुनिया में ये रूल्स हैं। ठीक है, कि आप पेशेंट को जिस वक्त डॉक्टर्स को ये शक पड़ता है कि ये ब्रेन डेड है, ठीक है, इसका ब्रेन स्टेम चले गई है, जहाँ पे सारे कनेक्शन हैं मेन, ये सारे ब्रेन के ऊपर से आके नीचे हराम मगज जहाँ से शुरू होता है, वहाँ मेन सारा कनेक्शन है, वहीं से उड़ गया है। चाहे ऊपर सारा ब्रेन ठीक है, दरमियान से उड़ गया, सारी उड़ गया ना मेन स्विच, तो अब उसने कुछ नहीं कर सकता। वो फैमिली को, नियर रिलेटिव को, पूरी दुनिया में ये मसला है डॉक्टर्स का जब से वेंटिलेटर आए कि यार ये बंदा कोमा में पड़ा है, ब्रेन है ही नहीं है। कोमा भी सादा नहीं, वो वाला कोमा है जिसमें अब ये कोमा किया, फुल स्टॉप हो गया। तो डॉक्टर्स के ये मसले रहे, इसलिए पढ़े लिखे मुल्कों में तो इसके लॉज बन गए हैं। हमारे तो वैसे ही हम सारे अल्लाह तो चलते हैं ना, साडा तो कानून होए भी जैसी तोड़ देना, तो हमारे तो कानून बड़े साहब की बात है, जो भी जिसके वो क्या लाठी, उसके तो लाठी वालों का कानून है। तो वहाँ पे तो ये लॉज है, उनमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ये लॉज हैं, तो उसमें एक कंसेंसस सा कह लें ज़्यादातर मुल्कों में, एक सीनियर डॉक्टर असेस करता है कि नहीं यार इस पेशेंट का तो ब्रेन डेड हो गया,
पहले ये चले आईसीयू में 10 दिन से था, इसका निमोनिया कोविड इसका फाइट हो रहा था, लेकिन ये उसी दौरान कहीं लिवर फेलियर था, किडनी फेलियर था, हार्ट फेलियर था, लेकिन ब्रेन उड़ गया इसका। वेंटिलेटर तो हमने लगाया हुआ था। तो अब वो फैमिली को कन्विंस करते हैं अपना एनालिसिस पहले करके, एग्जामिनेशन करके। वो कहते हैं कि जी हमारे एनालिसिस के मुताबिक इसका ब्रेन चला गया, तो अब इसको फर्दर वेंटिलेट करने का फ़ायदा नहीं है। हम फर्दर अभी कोशिश जारी रखे हुए हैं, हम 24 आवर्स के बाद रीअसेस करेंगे, और मैं नहीं करूँगा, मेरे कैलिबर का या एक सर्टन कंसल्टेंट लेवल का बंदा जो है, या सीनियर रजिस्ट्रार लेवल का बंदा जिसका कम अज़ कम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी 4-5 साल एक्सपीरियंस है, वो बंदा इसको रीअसेस करेगा, जो होगा भी ब्रेन का स्पेशलिस्ट। और अगर वो भी 24 घंटे के बाद इससे कहता है कि नहीं ब्रेन चला गया है, तो फिर हम आपसे फर्दर बात करेंगे। बिल्कुल सही। यूके में तो जहाँ गवर्नमेंट पैसे देती है हर चीज़ के, वो तो 48 घंटे के बाद कहते हैं कि भाईजान आपने नहीं वेंटिलेटर बंद कराना, बाढ़ में जाए, हमने कर दी है। यंग बंदा है, हम बल्कि इसके ऑर्गन्स भी निकाल रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, डोनेशन में काम आएगा। अमेरिका वगैरह में फैमिली का कंसेंट चलता है, विल चलती है, सारा कुछ, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ लॉज है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसे डेड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, ठीक, क्योंकि उसका हार्ट चल रहा होता है, उसकी नब्ज़ चल रही है, उसका ब्लड प्रेशर होता ही है थोड़ा बहुत, नब्ज़ चल रही है, हार्ट चल रहा है। तो फैमिली कई बार आर्ग्यू करती है कि डॉक्टर साहब ईसीजी आ रही है, हार्ट चल रहा है, आपने भी देखा होगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट का ब्रेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी वजह से उसका हार्ट बंद हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, डॉक्टर्स उसका सीपीआर कर रहे हैं, बिजली के झटके भी दे दिए, पेस मेकर डालने की कोशिश कर दी है, चेस्ट कंप्रेशन भी मैक्सिमम कर लिया, आधा घंटा पूरी कोशिश कर दी है। उसके बाद वो कहते हैं जी सॉरी ही इज़ डेड। वो ये नहीं कहते ही इज़ हार्ट डेड, कहते हैं ही इज़ डेड। आगे डॉक्टर साहब का दिमाग बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब बिल्कुल जवान बंदा है, डॉक्टर साहब लत्ता मामा ठीक ने, सारा कुछ ठीक है, उसका हार्ट डेड है। तो बंदा डेड कब होता है? जब उसका हार्ट डेड होता है। ए नबी ये मुर्दा हैं, इनके दिल मुर्दा हैं। अल्लाह, ठीक है, बोले शाह सा मुर्दे वेखे, खांदे पींदे नाले टुरदे वेखे, ठीक है। तो ये जो जिंदा है ये एहसास है। ये हार्ट जिसकी बात अल्लाह भी कर रहा है, ये वो हार्ट गोश्त पोश वाले के साथ, ये वो ब्रेन हार्ट सारा मिक्स करके, ब्रेन में भी न्यूरॉन्स हैं और हार्ट में भी हैं, ठीक है। ये जो एहसास है, एहसास जिंदगी है। मुर्दे को एहसास नहीं होता, जिंदा को होता है। बिल्कुल ऐसे ही। मुर्दे को दर्द नहीं होता, ये दर्द ही लगे तो जाग लगती है ना, ये दर्द ही लगे तो याद आता है, वही अल्लाह हाथ दरवाजे में आता है ना, तो फिर याद आता है। तो मुर्दे को नहीं हुई होता, जिंदा को होता है। तो जिंदा तो जानवर को भी दर्द होती है, ऐसा ही है। तो जिसको दूसरों की दर्द होती है वो कौन है? वो इंसान है। आपकी जितनी स्पीशीज हैं, जितनी जिंदगी है इस जमीन पे, छोटे से वायरस से लेके, बैक्टीरिया से लेके, फ्रॉग, काकरोच, फिश, मगरमच्छ, अगरमच्छ, ठीक है, हाथी, गैंडे, शेर, चीते, दरख्त, सूरज, चांद, सितारे, इनमें से कोई भी ग्रो कर रहा है, किसी ने इनोवेट किया है, किसी की इनोवेशंस हैं, किसी की इन्वेंशंस हैं, इंसान की। इंसान ने जो भी इन्वेंशन की दूसरों के काम आई, उसको अपनी मुसीबत पड़ी, उसने ज़रूरत इजाद की माँ है, ठीक है। क्या जानवरों को ज़रूरत नहीं है? वो घर बनाते हैं, लेकिन जो घर उनका आज से 1000 साल पहले था वही घर बना रहे हैं। कीड़ियाँ जो आज से 1000 साल पहले घर बनाती थी वही बना रही। बिया जो घोंसला कर रहा था बड़ा इंट्रिकेट, मकड़ी जो जाला बुन रही थी वही बुन रही है। शेर, हाथी, चीते, गैंडे जैसे रह रहे थे वैसे रह रहे हैं। इंसान खलाओं में चला गया, और रब ने 1400 साल पहले क्या, हमने ज़मीन और आसमान तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए। ये जो हज़रत इंसान है, इनके अंदर जो जान है ये रब की जान है ना, मेरी रूह मैंने फूंकी। जानवरों में, दूसरी हर मखलूक में भी जान है या रूह है। हमें ना मट्टी, आग, पानी और हवा 4 अनासर हैं, इनसे बनते हैं। केमिस्ट्री वाले तो कहते हैं नहीं जी 100 से भी ज़्यादा अनासर है, वो ठीक है, वो तो साइंटिफिक बात है ना आगे, लेकिन 4 मेजर चीज़ें जो हैं।
पांचवी चीज रूह नजर आती है सारी चीजों में। तो वही रूह अगर जानवरों में है, वही रूह बैक्टीरिया में है, वही रूह इंसानों में है, नहीं, इंसान की रूह कोई खास नूर है। बिल्कुल सही है। ये जो पांचवा पॉइंट है, ये आगे से फिर इसमें डिफरेंस है इंसानों में। इन इंसानों में से कुछ की रूहें जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो गई हैं, तो वो जिस्मानी तौर पे भी वीक हो जाते हैं और जिस्मानी सेहत भी ख़राब हो जाती है। और अगर वो नेगेटिव पोल को, जैसे शैतान कहा गया या नफ्स कहा गया, वो उससे जा जुड़ती है और वो बेहिस हो जाती है, वो सिर्फ सेल्फिश हो जाती है, उसको सिर्फ अपनी दर्द है, उसे दूसरों की दर्द नहीं है, ठीक है। तो फिर ये असफला साफिलीन की तरफ चलती है, जानवरों वाली जिंदगी से भी आगे चले जाती है। कोई ताकत इसके पास बहुत है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी गई है, लेकिन ये बंदूक जहाद के लिए नहीं, ये डाके मारने के काम आ रही है। ताकत वही है उसके पास, दूसरों को लूटने के काम आ रही है, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के काम आ रही है, दूसरों को ब्लैकमेल करने के काम आ रही है। लेकिन ये जहाद, जिसे जद्दोजहद कहते हैं, वो नहीं है। चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वही अगर नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो इंसान ने सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन फिर वो अगर दूसरों का भी सोचता है, ठीक है, तो ये है इंसान। आप जिस वक्त फंस जाते हैं, चले ऐसे कर लेते हैं, ऐसे डॉक्टर, मेरा जो थ्योरी है, जब मैं जोर देता हूँ माफ़ी पे, इवन सूरह रहमान का मैसेज बाबा जी जो देते थे ना, वो भी दुआ कराते थे, कहते अपना दिल साफ करके, सबको माफ़ करके, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होकर अल्लाह के आगे पेश हो जाओ, वो रहमान है।